बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इस सब लोगों का आराम आराम से एक एक बंदा क्वेश्चन पूछ ले और काइंडली अपना हैंड रेस कर ले प्लीज। मैं सर, ये आप लोगों के अस्सलाम कॉम्पिटिटर्स वालेकुम सर। एनालिसिस आपने नहीं किया सर? वो क्यों नहीं की? कंपिटेटिव एनालिसिस मैंने ऑफर सेक्शन में आप लोगों को बताइए ना। नहीं सर, वो ऐसे होता है कि कभी कभार किसी सेलर के पास प्राइस भी ठीक होती है और स्टॉक भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसके यूनिट नहीं सोल्ड हुए होते। और ऐसा होता है कि किसी की प्राइस भी ज्यादा हो और फिर भी उसके यूनिट सोल्ड हुए होते हैं। ये कभी कभार मसला आता है इसमें। अच्छा, उसमें जो है ना प्राइस वार की फिर कंसिडरेशन आ जाती है। प्राइस वार की बाज औकात इसमें इस तरह होता है कि उसमें प्राइस वार आ जाती है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों अगर प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो कोशिश करो कि प्राइस वार ना करो, प्राइस वार ना करो। अगर फिर भी आप लोग के साथ कंपटीटर प्राइस वार कर रहा है तो फिर आप लोग आराम से बैठ जाओ। वो जो है ना उसका जो है ना दिल पक जाए, वो सेल खत्म कर ले, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक कर ले, फिर आप ही रहोगे उस प्रोडक्ट में खानों की तरह। बस फिर आप जानो और आपका प्रोडक्ट जानो, फिर अपने प्राइस को जितना ऊपर कर सकते हो कर लो, सिर्फ आपको ही सेल आएगी। इसका एक एग्जांपल लास्ट में दूंगा और अपना सेलर सेंट्रल भी दिखाऊंगा। अच्छा, अब नहीं जो है सर, ना मैं ये ऑफर में जब हम देखते हैं सर, ऑफर में ऐसा होता है, सपोज अगर किसी की प्राइस 28 है, दूसरे की प्राइस 30 है, फिर भी 28 वाले के प्रोडक्ट्स सोल्ड यूनिट कम होते हैं और 30 वाले के सोल्ड यूनिट ज्यादा होते हैं जब हम 1 मंथ एनालिसिस करते हैं। ये क्यों होता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट रीजन हो सकते हैं भाई। इसमें ये एक रीजन तो ये हो सकता है कि क्या पता है ये सेलर जो है ना एक्सक्लूसिव सेलर हो, ब्रांड का अच्छा। अपना सेलर हो, सही ना। दूसरा रीजन ये हो ठीक है। सकता है कि क्या पता है एक अच्छा रिव्यू इसके पास हो, फीडबैक इसके अच्छे हो, एक अच्छा अकाउंट हो, तो इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इस पे ठीक आप ठीक ना जाओ, इंपॉर्टेंट फैक्टर बस ठीक आप प्राइस को कंसिडर कर लो। अच्छा, ओके अभी ओके, मैं थैंक यू। सबको सर म्यूट जनरल करने वाला हूँ, सबको म्यूट करने वाला हूँ। आराम आराम से एक एक बंदे के जितने भी क्वेश्चन है वो पूछ ले, सही ना। सर जनरल तमाम सवाल है। अच्छा, पहले सिद्दीकी भाई आप क्वेश्चन पूछ ले, सिद्दीकी भाई। السلام عليكم सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी भाई आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ना आप सारे पूछ ले। اوله پوښتنه خو مې سر دا ده چې تاسو اوله کې د ویریشن په اړه څه وغږېدئ. دغه ویریشن مختلفه ویریشنز موږ سره وي، په دې کې هر ویریشن ځان ته یونیک همدغه اسین لري، که همغه یو اسین ټولو هغه دپاره د ویریشنو دپاره دي. ځکه چې تاسو چارت کې وایسته یو ویریشن، هغه نور ویریشنونه د څه شي وي؟ अच्छा। يعني مختلفة برودكت ओके ځان ته ओके ओके سیم ओके پروډکټ ओके। वेरिएशन مختلفه دي که یو دانه ده मैं ټول बताता हूँ, वेरिएशन. जरा तयमा ये सिद्दीकी भाई हमारा पठान भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट दिखाई ना, हर एक वेरिएशन की अलग अलग एसिन होती है या नहीं? हर एक वेरिएशन की अलग अलग एसिन होती है या नहीं, जिस तरह इसमें थे। सिद्दीकी भाई श्योर है ना आपको? तो सिद्दीकी यस भाई, सर, यस. द हर योर प्रोडक्ट, द हर योर वेरिएशन खपल खपल एसिन में उस गोरा। ओके. यहाँ पर अभी हर एक एसिन, हर एक वेरिएशन का अपना अपना एसिन होता है। अब इसका यहाँ पर जरा एसिन देख लो क्या है, लास्ट में देख लो वी वाई जे, क्या वी वाई जे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लेट सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे जरा दोबारा जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, एसिन चेंज हो गई कि नहीं? फाइव एफ यस. फोर एच तो हर एक वेरिएशंस की अपनी अपनी एसिन होती है, याद रखो। एसिन चेंज हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, दूसरा او بله क्वेश्चन। پوښتنه او بله پوښتنه دا ده سر چې موږ ګورو دغه پروډکټ دغه ویټس دي که نه، د مختلفه میجرمنټس لري، لکه ال بي یو ګرام ده، بل پاوند ورته وایي. د دوی ترمنځ څنګه ډیفرنس अच्छा, وکړو؟ बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा, यकीन करो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन आपने पूछा। ये सिद्दीकी भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्सर हम प्रोडक्ट की मेजरमेंट जब करते हैं देखते हैं तो वहां पर ये वजन के वेट के मुख्तलिफ यूनिट शो हो रहे हैं। कभी कभार एल बी का यूनिट शो हो रहा है, एल बी का वर्ड शो हो रहा है, कभी कभार ग्राम का वर्ड शो हो रहा है, कभी कभार पाउंड का। इसका क्या मतलब है? सिद्दीकी भाई, एलबी वेट और पाउंड यही किलोग्राम के, यही ग्राम के वजन के एक ही यूनिट है, सही ना। लेकिन आपने एलबी को कंसिडर करना होगा क्योंकि हम जब शिपमेंट प्लान बनाएंगे वहां पर हमसे ग्राम में नहीं पूछता, वहां पर हमसे एलबी में पूछता है कि आपकी वेट कितने पाउंड की है। और ये वजन आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपको प्रेप सेंटर प्रोवाइड करता है, सिंपल। سمه ده سر. او یو لاست کوېسچن دا ده چې जी دا जी। پروډکټ چې موږ ته ریټرن کیږي،
په دې کې بیا بیرته دغه پرایس موږ هغه کوو، بیرته سیستم یې موږ ته هغه کوي، ना قیمت دي کې بای या باکس کې موږ नहीं 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 ریسل ये کوو. ये कह रहे हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए तो प्राइस हम दोबारा सेट करते हैं कि नहीं। मैंने आपसे कहा कि अगर वो प्रोडक्ट इस तरह की हालत में हो कि वो कुछ बहुत कम उसमें खराबी आई हो तो फिर अमेजोन आपके लिए दोबारा लिस्ट कर देता, आपको पता भी नहीं चलता, सही है ना। और अगर बहुत ज्यादा खराब हुई हो तो फिर आपको अमेजोन ईमेल करता है कि इसको हटा लो, सिंपल। प्राइस आप लोगों ने सेट नहीं करनी, उसी प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। ओके सर. ओके। ये अनस सिद्दीकी भाई, अनस सिद्दीकी कौन है, ये क्वेश्चन अस्सलाम पूछ लो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। एक ये कि हमने जब मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर रहा था सर, एक कैटेगरी आ रही थी यूनिक फाइंड्स की। सर क्या? वो कैटेगरी तो अभी यूनिक फाइंड्स, यूनिक फाइंड्स, ओके। और वो कैटेगरी अभी टूल किट में तो ओके नहीं है है नहीं। मतलब, ओके सही है। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था कि सर बीएसआर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, सब कुछ है, मगर उसकी जब क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट हंटिंग करी है वो मैंने बाय बॉक्स की रोटेशन देख के करी है, जो आपने भी असाइनमेंट दिया है ना, और जो मेरी जबरदस्त लिस्ट के अंदर है वो जबरदस्त जबरदस्त ऑलरेडी बाय बॉक्स जबरदस्त। रोटेशन के हिसाब से करी है मैंने प्रोडक्ट माशाल्लाह। हंटिंग। तो उस पे सर जी के एक तो दो चार प्रोडक्ट ऐसे निकले हैं कि क्या नाम है, उसमें बीएसआर अच्छा है, उसके कैलकुलेशन यूनिट कैलकुलेशन भी अच्छी आ रही है अभी टूल किट्स की सबके। मगर जब उसके बाय बॉक्स रोटेशन में जा रहा हूँ तो उसमें यानी दो या चार सेलर बैठे हैं, मगर वो सारे आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब वो उसका बाय बॉक्स वो हुआ है सर। जो है जब मैं उसके बाय बॉक्स पे गया हूँ तो उसकी वजह ये थी क्योंकि किसी के पास उसका स्टॉक नहीं है। हम्म। तो मे भी शायद इस वजह से उसका बाय बॉक्स का ग्राफ नहीं दिख रहा था, दो क्योंकि ही वो सेलर, दो ही सेलर थे? दो या तीन सेलर थे। दो या तीन सेलर थे और तीनों मतलब आउट ऑफ स्टॉक थे? आउट ऑफ स्टॉक थे। अच्छा, ये क्वेश्चन था मतलब आपका। जी। सिद्दीकी भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कैटेगरी वाइज बताई ना कि वो एफबीए टूल किट में नहीं हो रही थी, याद रखो अमेजोन पे अक्सर इस तरह होता है कि कुछ इस तरह की लिस्टिंग आ जाती है जो कि न्यू लिस्टिंग हो। क्या? न्यू लिस्टिंग हो, तकरीबन लास्ट मंथ या 2-3 महीने पहले हुई हो, तो वो उस तरह होती है कि उसकी डोमिनेंट कैटेगरी वो जब लिस्टिंग करते हैं ना, पीएल वाले जो प्राइवेट लेबल वाले होते हैं, वो डोमिनेंट कैटेगरी चूज नहीं करते, वो सब कैटेगरी चूज करते हैं। और एफबीए टूलकिट में तो हमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैटेगरी शो हो रही है ना। इसी इसी तरह है ना आपको, इसी तरह है ना एफबीए टूलकिट में सही सही। डोमिनेंट कैटेगरी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक्चुअल सेल मालूम कर लूं, इसका ऑफर सेक्शन देख लो, और फिर अगर, याद रखो ये एक बिजनेस है, सिंपली इसको आप एक स्कूल की तरह ना लो, ये एक बिजनेस माइंडसेट की तरह ले लो, सही ना। हम जब प्रोडक्ट को देखते हैं ना तो हम इस तरह नहीं करते कि हम अमेजोन पे सेल करते, हम देखते हैं कि हम इसमें खुद बैठे हैं, मतलब अपने हाथों से सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, आप मतलब ओन कर लेते हैं किस्म से, एक किस्म के उस प्रोडक्ट की पिक्चर को देखते हैं, उसको मतलब अपने जहन में एक तस्वीर बनाते हैं। तो आपने भी अगर कैटेगरी शो नहीं हो रही, आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर को देख लो, अंदाजा लगा लो कि ये किस कैटेगरी के साथ मैच करते हैं। अच्छा, इसकी तो ये कैटेगरी शो नहीं हो रही, तो लेट सपोज ये मुझे हेल्थ इन हाउस होल्ड, मतलब ये तकरीबन ये घर में जो अद्वियात वगैरह यूज होते हैं इससे रिलेटेड मुझे ये सब ये शो हो रहा है, या होम एंड किचन की तरह ये प्रोडक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको अगर इसकी मेन कैटेगरी शो नहीं हो रही तो मैं होम एंड किचन में इसका बीएसआर देख लूंगा। समझ आ रही? अपना अंदाजा जी तो सही लगा सही। सकते हो ना। जी जी, अंदाजा लगा सकता हूँ मतलब मैं। अपने इस प्रोडक्ट में के अंदर घुस जाओ एक किस्म की तरह, सही। सही है ना। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसमें तकरीबन तीन सेलर है और तीनों आउट ऑफ स्टॉक हो, मैंने फर्स्ट क्लास में स्लाइड स्लाइड से तो मैं बिल्कुल भी टीच नहीं कर रहा था, मैं प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव रखता हूँ और चाहता हूँ कि जितने भी मैं पढ़ाऊँ ना, सब लोग के माइंड में ये फिक्स हो जाए। स्लाइड्स में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों के कि आप लोगों ने मिनिमम कितने सेलर्स देखने होंगे? 5, 3 4 फाइव. पाँच पाँच। 5। आजकल जो है ना 5 भी ना देख लो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आजकल इस तरह के प्रोडक्ट देखो कि इसमें एटलीस्ट 10 सेलर हो, क्योंकि आईपीस कंप्लेन के आईपी कंप्लेन्स बहुत आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स देखने होंगे। तो ये जब ये 2-3 सेलर शो हो रहे हो ना, तो ये तो या पीएल सेलर होते हैं या एक्सक्लूसिव सेलर होते हैं, तो इससे आप दूर रहो, आपको प्रॉब्लम होगी फिर। सही सर। और ये क्या नाम है सर, अगर मेरे पास इसमें से ये भी प्रोडक्ट निकले हैं जिसमें मतलब छः सात भी हैं, मगर वो छः सात भी आउट ऑफ स्टॉक है, हम्म। और फिर तो वो मतलब बाय बॉक्स उसका ग्राफ नहीं आ रहा था, अच्छा, मगर उसका बीएसआर बहुत अच्छा था। बाय बॉक्स ग्राफ नहीं आ रहा था।
नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अक्सर क्लासेस में ये घड़ियों की, क्योंकि मैं घड़ियों की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, शौक रखता हूँ, मतलब पसंद है घड़ियाँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट सपोज आप एक घड़ियों के मार्केट में हो, सही है ना? 6 दुकान है, आपके क्वेश्चन के हवाले से आपको आंसर देता हूँ। 6 दुकान है और सब दुकानदारों के पास जो है ना ईद आई, और सब के दुकानदारों की जितने भी स्टॉक था वो बिक गया। किसी के पास भी अभी स्टॉक नहीं है, सही है ना? समझ आ रही है आपको? जी। किसी के पास भी अभी एक घड़ी भी नहीं कि वो सेल कर ले। तो दुकान ओपन रहेंगे कि बंद? बंद। बंद बंद। रहेंगे ना। बंद जब बंद रहेंगे। रहेंगे तो बाय बॉक्स किसको मिलेगा? जिसकी खुली है। किसी के कि पास बाय बॉक्स किसी को नहीं। किसी किसी को को भी भी नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, घड़ी क्योंकि किसी के बंद हो पास गया नहीं किसी को है भी ना। नहीं दुकानें तो मिलेगा, किसी सारी को भी नहीं बंद है मिलेगा। ना। दुकानें सही तो है। बंद है ना। सही कॉमन है। सेंस यूज कर लो। दुकानें बंद है, किसको बाय बॉक्स मिलेगा? किसी को भी नहीं। जब बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो वहां पर बाय बॉक्स का सर ग्राफ मेरा आपको शो यही होगा। सवाल था। तो बाय सर बॉक्स मेरा का ये ग्राफ आपको सवाल शो था। होगा। ठीक है, बाय बॉक्स में अगर अगर हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं एज अ सेलर, तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा उसका, नहीं क्योंकि बाकी उसमें, तो आउट ऑफ स्टॉक है। फिर अगर उसमें सेलर ज्यादा होना, तकरीबन 6 या तकरीबन, फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे आउट ऑफ स्टॉक हो और आप चाहते हो कि उसमें चले जाओ, तो फिर देख लो कि उसमें सही। 6 या 7 सेलर ना हो, 10-12 हो, फिर जा सकते हो। सही है। सही लेकिन है। और भी उसकी थैंक यू फिर सर। आपने देखना होगा। और ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से, मतलब अपने एक गिफ्ट ही समझो, गिफ्ट आप लोग के लिए सिर्फ खास है, क्योंकि आप हमारे रमजान के फर्स्ट बैच हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप की हमारी फर्स्ट बैच हो। इसके अलावा हमारे थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस के बैच थे। इसमें जितने भी एलएलसी ओनर है ना, जिसकी एलएलसी है और जो चाहते हैं कि वो अपनी फर्स्ट लिस्टिंग करे, तो वो जो फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं ना, तो वो हमसे जरूर पास करवाओ। ओपनली कह रहा हूँ। लेट ठीक है सपोज सर। आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करो ना, तो काइंडली उसका एसएन एक दफा मुझे सेंड कर लो, ताकि उसको मैं डीपली स्टडी कर लूँ, फिर आप लोग को इंडिकेशन दे दूं कि अभी लिस्ट कर लो, सर। ताकि उसमें कोई भी मसला ना हो यार। एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि लॉस ना करो, बस डीमोटिवेट ना हो जाओ फर्स्ट प्रोडक्ट से, जिस तरह सर हम हुए थे। थैंक यू सर। सही है ना? अच्छा, सर शावेज भाई हमारा दोस्त। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। शावेज भाई क्या हाल है यार? ठीक ठाक, खैरियत से? बच्चे बच्चे ठीक है? बोले। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछ। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा भाईजान भाई, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये जो सप्लायर से जब हम रब्ता करते हैं ना और ऐसे उनसे अकाउंट खोलते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है असली में, बस उनको मेल करना होता है उनमें, अगर ना अगर उनको फोन भी करना होता है तो इसमें कोई बात नहीं है, मतलब ये मेरे बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रांड से जब हमने उनसे अपने अप्रूवल्स लेनी होती है और उनसे कैसे बात करना होता है, तो इसमें आप कोई डेमो नहीं बना सकते, मतलब कि जब आप लाइव किसी न्यू ब्रांड को फोन कर रहे हो बताऊंगा और ये बताऊंगा तीन बताऊंगा। ब्रांड को फोन करे, टारगेट करे और हमारे सामने हम ओके सुने आप क्या कह रहे ओके ओके, अभी एक डेमो बताता हूँ यार। इंग्लिश में बताओ कि उर्दू में? हैं। इंग्लिश में भाई, वो तो उर्दू ओके नहीं बोलते ना। ओके ओके। अच्छा, लेट सपोज आप एक ब्रांड हो। हेलो, आई एम स्टीवन फ्रॉम, लेट सपोज, बेनफमार्ट एलएलसी, and I want to open a wholesale account and want to purchase bulk of inventory from your website. So I request you kindly give me your approval. Okay? If the brand हम्म says that we don't allow the e-commerce seller, then I have to say that kindly give me your authorized distributor. Kindly give me your authorized distributor to whom you sell your own products. Okay. फिर ब्रांड कहेगा कि मैं आपको अपने अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। अगर लेट सपोज, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस समझ आ रही। हाँ, हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं, हम तो नेटिव नहीं है ना, हम तो जी। यहाँ से है ना, तो हमने उसको बस कन्विंस करना होगा। याद रखो, उसको नहीं देखता कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप किस तरह बोलते हो। वो बिजनेस करना चाहते हैं आप लोग के साथ, इसको समझो। बिजनेस करना हम्म चाहते हैं आप लोग के साथ, और बिजनेस जो भी करना चाहते हैं वो आपको ये इस छोटी छोटी चीजों को नहीं देखता। वो पैसों पे बस, उसको अब पैसों से काम है बस। और हम्म आप लोगों का भी इस चीज से काम है। तो फिर आप लोगों ने कह देना है। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट और चीज, जब भी आप लोगों ने ब्रांड से बात करनी होगी, तो आप लोगों ने सिंपल उसको ये कह देना होगा कि वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव 20, 30, 50,000
of dollar and we want to invest specifically on your products. उसको अब आप एक लालच दे रहे हो, क्या एक लालच दे रहे हो, तो वो भी वो खुश होगा जी। कि शावेज भाई के पास $50,000 है और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, फिर वो आपको कहेगा ओके वी आर हैप्पी टू गिव यू एन अप्रूवल। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह आप लोगों ने ब्रांड को कन्विंस करना होगा। फिर उसी तो फिर सिनारियो जब के वो मुताबिक जी सॉरी जब वो देखेगा कि ये तो बकवास कर रहा था, इसने तो 20-30,000 के कुछ नहीं खरीदा, तो फिर क्या हाँ होगा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स सपोज ओके, फिर आपसे वो कहेगा कि वी हैव आवर एमओक्यू ऑफ $30,000, राइट? वो कहेगा कि हमारी जी। कम से कम आप मुझे $30,000 की ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या आपसे ये कहेगा, ज्यादातर ब्रांड ये कहते हैं कि यू डिड नॉट मीट आवर एमओक्यू अप टू 6 मंथ। वो कहेगा कि आप 6 महीनों तक भी हमारे एमओक्यू को मीट नहीं कर सकते, आप 6 महीनों तक काम करोगे, फिर आपसे हम, वो कहेगा कि फिर हम आप हमसे परचेजिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े ब्रांड है। वो या ये कहेगा कि यू डिड नॉट परचेज अ सिंगल कंटेनर फ्रॉम अस, या तो वो आपसे कहेगा कि आप सिंगल कंटेनर भी हमसे नहीं खरीद सकते। फिर आप लोगों ने जवाब में ये कहना होगा कि आप लोगों ने ये कहना होगा कि सर वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन ऑन योर प्रोडक्ट एंड आई वांट फ्रॉम and I want that to purchase bulk of inventory and want to meet your MOQ. Whatever you have in MOQ, I want to meet. Okay? तो वो तो क्या ये Okay, 6 मंथ से मीट मैं बताता हूँ। फिर लेट सपोज उसने वो मान भी गया, वो उसने कन्विंस भी होगा। आपने कन्विंस करना होगा कि लेट्स हम 6 महीने क्या, हम 6 साल भी कर लेंगे यार, ये तो बिजनेस है, एक महीने एक से करो, दूसरे महीने दूसरे से करो, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर लेट सपोज वो कहेगा कि आप $30,000 की स्टार्ट ऑर्डर प्लेस करोगे और आपको पता चल रहा है कि ये एक जबरदस्त ब्रांड है, अगर इसके मैं 3 महीने भी चलाऊं ना तो मेरा काम चल सकता है, और इसकी $30,000 की एमओक्यू है। आप अपने साथ और सेलर्स को मिला लो, शावेज, फरमान, लिहाज, उस्मान, कामरान, नवीद, 6 सेलर हो गए। उसको अब हम एक्सक्लूसिव सेलर हो गए। अब शावेज भाई के अकाउंट से ऑर्डर प्लेस होगी, समझ आ रही? अभी एक्सक्लूसिविटी की कंसेप्ट आ रहे। शावेज भाई के जी अकाउंट जी से ऑर्डर प्लेस होगी, वो कंटेनर हम कहाँ भिजवाएंगे? प्रेप सेंटर। प्रेप वाले को कहेंगे कि ये एक शावेज की इन्वेंट्री नहीं है, ये 6 दुकानदारों की इन्वेंट्री है, फरमान की भी, लिहाज की भी, उस्मान की भी, कामरान की भी, सब लोग की इन्वेंट्री है। समझ आ रही ना? जी तो फिर 6 अकाउंट से जी शिपमेंट प्लान हम बनाएंगे। اكو براند فرمان سريع ورك انوايس ورك بيا ब्रांड सिर्फ शावेज को इनवाइस देगा, सही है ना? सर तो बाकी पे आईपी कंप्लेन नहीं आएगा फिर बाकी स्टार्ट में वेंडर नहीं से? आती। हम इस तरह के ब्रांड हम अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड किस तरह फाइंड होती है। ये जो हो रहा है ना आजकल, ज्यादा लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, जी तो जी मैंने बस आपसे ये पूछना है कि क्या अमेजोन माहौल में कोई खराबी है, या क्यों क्यों नहीं नहीं ज्यादा में काम नहीं कर नहीं रहे हैं आर्बिट्राज? कोई, ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि ये बकवास है कि लोग कहते हैं कि होलसेल मॉडल खत्म हो रहा है। मैं बताता हूँ, होलसेल मॉडल में अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ करो ना, तो बस ब्रांड के साथ काम करो। ये बिल्कुल मैं अपने ये दिल से बात सबको कह रहा हूँ। अगर चाहते हो कि ग्रोथ कर लो तो ब्रांड को अप्रोच कर लो, और फिर अगर चाहते हो कि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाओ ना, तो फिर आर्बिट्राज कर लो। उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। जो रिस्क टेकर है ना वो आर्बिट्राज कर ले, और जो चाहते हैं कि बस वो लाइफ टाइम बिजनेस करे तो फिर वो होलसेल कर ले। जितने भी आर्बिट्राज के सेलर है वो एट द एंड होलसेल के सेलर ही बनेंगे, भी होलसेल ही करेंगे। अच्छा अच्छा। तीसरा सवाल ये है कि ये जो सेलर अकाउंट है, जब शुरू में लॉन्च करते हैं अपना सेलर अकाउंट, और फिर जब सेल करनी होती है, तो ये अकाउंट, कोई कोई अकाउंट हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट की सैलरी को अच्छी होनी चाहिए, शुरू में से हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जब सेलर अकाउंट अमेजोन उसकी खुद हैंडल करते हैं उसकी हेल्थ, तो इसमें हम इतना फोकस क्यों करते हैं? हम तो जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो तो हेल्थ उसकी फिर भी बनेगी, मतलब तो हम मतलब कि इसमें मैं इसका बता रहा मतलब हूँ क्या होता है कि हमें मैं बता रहा हूँ सेलर की हेल्थ? अभी ये चीज प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, ये प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए यार।
ये सब्र करो एक मिनट। और फायदे क्या मिलते हैं इससे, ये भी बता दो। सब बताता हूँ। दूसरा लास्ट क्वेश्चन भी पूछ लो ताकि दोनों का कट आंसर दे। अच्छा, और आखिरी क्वेश्चन ये है भाई कि ये जो जैसे मैंने कहा था ना, $10,000 अगर इन्वेस्टमेंट हो, तो अगर ब्रांड से ना काम हो रहा हो शुरू में, तो क्या सप्लायर से भी 5 से लेके 10 तक डॉलर ऐसे हर यूनिट में प्रॉफिट हो सकता उसमें है? प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अच्छे सप्लायर को ढूंढ लो, प्रॉफिट हो वरना सकता है। नॉर्मल वरना नॉर्मल क्या होता है नॉर्मली बिटवीन? $3, $3 पर यूनिट, 2.5, 4, 3.5 इस तरह का होता है, ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप उसका पूछ रहे थे, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है क्या? बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। वो जो मैं कह रहा था ना कि ये देख ले आप, कितनी यूनिट सेल आई थी? $745 की, सिर्फ एक दिन में, अप्रैल 3 अप्रैल को। माशाल्लाह। अच्छा, अभी मुझे कितने ऑर्डर आए हैं? 11 ऑर्डर अभी भी आए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। तकरीबन इसके ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे। अभी इसकी आईपीआई कितनी है? कितनी है? इसकी जीरो। कोई भी? जीरो है। जीरो। मतलब ये एक फ्रेश अकाउंट है। हाँ। आईपीआई बिल्कुल जीरो है। जब फ्रेश अकाउंट होता है जिसके आईपीआई कम जीरो होती है, तो ये किस तरह हम इसके एपीआई बेहतर करेंगे? हम तो एफबीए कर रहे हैं ना। तो हम अपनी हम्म। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को किस तरह बेहतर, आईपीआई का मतलब ये है कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, हम ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करेंगे। और इस तरह की लिस्टिंग करेंगे शावेज भाई कि वो जल्द से जल्द बिक जाए, वो अमेजोन के स्टोरेज हाउस में ना पड़े रहे। समझ आ रही है आपको? हाँ, तो ये तो हम प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे ना, ये तो बस ऐसे ही करेंगे लिस्टिंग जिसमें नहीं, इसका मतलब प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं है, ये इसका इन्वेंट्री से वास्ता है। कि आप इस तरह की लिस्टिंग कर लो कि वो जल्द से जल्द बिक जाए, कि वो अमेजोन के वेयर हाउस में ज्यादा देर के लिए ना पड़े। अगर ज्यादा देर के लिए पड़े अच्छा होंगे तो उस पे स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी। अच्छा। और फिर? और इसके अलावा अमेजोन अमेजोन किस चीज से बिजनेस कर रहा है? अमेजोन तो डिफरेंट एंगल से बिजनेस कर रहा है। एक अपने वेयर हाउस के चार्ज हिसाब से लेता है। दूसरा, जब वो आप ऑर्डर आता है तो आपका इन्वेंट्री कस्टमर को शिप कराता है, तो उसमें कमीशन चार्जेस लेता है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा 3-4 महीनों तक पड़ी होगी, उस पर सेल रहेगी, तो अमेजोन को कमीशन मिलेगी। मिलेगी। अ, हम्म। मिलेगी। नहीं नहीं। वो भाई, मुझे समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ। लेट सपोज अमेजोन, मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन मुख्तलिफ चीजों से बिजनेस कर रहा है। अमेजोन एक बिजनेस ये करे कि हम अमेजोन में अगर एफबीए मॉडल पे काम करें तो अमेजोन हमसे महीने के कितने डॉलर चार्ज करता है? $6 ना? नहीं, 49। 39.99, $40। हाँ सही है ना? $40 वो चार्ज जी करते हैं। एक तो अमेजोन यहाँ से प्रॉफिट कर रहा है। दूसरा, अगर हम अमेजोन में 1000 यूनिट्स रखवा दे तो अमेजोन हमसे स्टोरेज फीस चार्ज करेगा। यस। जी, करेगा। करेगा ना? तो दूसरा यहाँ से बिजनेस कर रहा है। तीसरा बिजनेस अमेजोन कहाँ से प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? जब हमारे 10 यूनिट की सेल आएगी तो 10 यूनिट अमेजोन अगर कस्टमर को शिप कराएगा, तो वह उसमें हमसे कमीशन चार्ज लेगा। यस। जी लेगा ना? लेट सपोज अब हमारी इस तरह की प्रोडक्ट हमने लिस्ट की कि उस पर सेल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही हो, तो अमेजोन वो जी कस्टमर को शिप नहीं करेगा। जब शिप नहीं करेगा तो वो हमसे कमीशन चार्ज काटेगा। जी। काटेगा? नो। नहीं नहीं करेगा। जब सेल नहीं हो रही तो अमेजोन किस तरह हमसे कमीशन लेगा? जब नहीं कमीशन लेगा। लेगा, जब कमीशन नहीं नहीं लेगा, नहीं, हाँ। अमेजोन आपकी आईपीआई गिरा देगा। आपसे कहेगा हाँ, कि आपने, स्टोरेज कमीशन। हाँ, वो आपसे कहेगा कि आपकी इन्वेंट्री सही नहीं है, हम आपकी इन्वेंट्री को डिक्रीज करें, कहीं आप इस तरह का प्रोडक्ट लिस्ट करो जो जल्द अज जल्द से हो। ये मैं आपको शिवन प्लेन वाली क्लास में डिटेल से इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ शावेज भाई। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ओके। समीर भाई। हेलो समीर भाई, सो गए कि नहीं? अच्छा, अब्दुल हमीद भाई आप क्वेश्चन पूछ ले। जी, मुझे ये पूछना था फरमान भाई कि हम जब एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, ठीक है, हमने हंट कर लिया, वो प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं,
फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद वो सप्लायर देगा हमें, या ये समझ नहीं आ रही है, ये कंफ्यूजन है इन चीजों में। इसके बाद जो क्लास होगी ना, ये क्वेश्चन आपका वहां पर इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, सही है ना। जी फिर इसके बाद हम ये जी देखेंगे कि हम प्रोडक्ट फाइंड कर ले, फिर उसके बाद सप्लायर फाइंड कर ले, या सप्लायर फाइंड करें और सप्लायर से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड कर ले। कौन सा बेस्ट तरीका है, समझ आ रही है जी आपको? जी जी। कौन सा बेस्ट तरीका? तो इंशाल्लाह ये जो कमिंग क्लास है ना, ये प्रैक्टिकली उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ये तरीका कि कौन सा ठीक है, बेस्ट है। थैंक। सर जी सब सवाल आपको मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सबर सर। करो अब्दुल सर हमीद जी, भाई, आपका दूसरा क्वेश्चन है? नहीं बस यही पूछना था। ओके। अच्छा, आमिर थैंक यू। खान सर जी सर जी मैं पनवाहार। समीर। अच्छा समीर, आप जी क्वेश्चन पूछ सर। ले। समीर, जी आप जी क्वेश्चन सर। पहले पूछ ले। जी समीर जी। समीर समीर। सर जी ये आपने जो समझा दिया हमें ऑफर, लेकिन बायबॉ स्टैटिस्टिक्स में आपने ऑफर और बायबॉ का जो रिलेशन में अक्सर फर्क आता है, स्टॉक में भी कई दफा डिफरेंट शो करता है, प्राइस में भी, सेलर में भी, इसका भी थोड़ा समझा दें कि ये क्यों होता है। ओके, मैं समझाता हूँ। बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा आपने। अच्छा, ये समीर भाई कह रहा है कि ऑफर सेक्शन में बाजू का ऐसा होता है कि स्टॉक कुछ और शो हो रहा होता है और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में कुछ और शो हो रहा होता है। इसी तरह है ना आप समीर भाई? जी 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 जी। अच्छा, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक, अब ये कीपा फिर थोड़ी सी ग्लिच आ रही। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक आप जब जाते हो ना, तो वहां पर आप 3 महीनों का देखते हो। कितना? 3 महीनों 3 महीने का। को। और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक आपको जो है ना, या तो पूरा बताता है या सिर्फ 1 महीने का बताता है। समझ आ रही है आपको? जी अगर ये जी आप तकरीबन इक्वल करोगे तो फिर इस तकरीबन तकरीबन डेटा शो सेम होगा। लेकिन फिर भी अच्छा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टूल है, टूल। और ये टूल हम जी अपने आसानी के लिए यूज कर रहे हैं। इस पे आप जी 60% रिलाई कर सकते हो, 40% आप जी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक करोगे। जी। और ठीक। एक्सपर्टीज प्रैक्टिस से आएगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। सर क्वेश्चन ये है कि फिर वो घंटा मतलब ये बाय बॉक्स ये जो रोटेशन होती है, ये किसी भी वक्त मिल जाए तो ऑर्डर आ जाता है? ये इस तरह नहीं होता कि दिन में जो जाग रहे हैं लोग वो रात को सो रहे हैं और हमें बाय बॉक्स नहीं रात नहीं को नहीं तक नहीं मिला है? नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं है। बस ये जो है ना, अमेजोन का एल्गोरिथम इस तरह बना है। अमेजोन का एल्गोरिथम इस तरह बना है, से ना, अच्छा। रोटेट करते जाता है। जिसका प्राइस अच्छा हो तो रोटेट करते जाता है। मतलब तो जिस तरह बाय बॉक्स मिलेगा ऑर्डर आएगा, इसका टाइम से जरूरी कोई नहीं है, ताल्लुक नहीं जरूरी है? नहीं है। मेरे साथ इस तरह भी हुआ है कि मुझे 2-2 दिन तक बाय बॉक्स मेरे पास था, लेकिन मुझे मेरा 1 यूनिट भी सेल नहीं हो रहा था। और इसी तरह भी हुआ है कि मुझे बाय बॉक्स भी नहीं मिला था और मुझे मेरी सेल आई थी। सही। तो ये तो हो सकता है, कस्टमर पे डिपेंड करते हैं वो किस तरह के माइंडसेट रखता है। अच्छा। अच्छा, दूसरा तीसरा सर क्वेश्चन। ये है कि ब्रांड ने सर जब समझ आपने नहीं कहा आई, कि जब हम बाई बॉक्स हमारे पास है तो सेल क्यों नहीं आई? नहीं, अच्छा, क्या? सर मेरा थर्ड क्वेश्चन अभी रहता है। हम्म। जी। वो ये है कि आपने कहा कि मसलन हम MOQ $30,000 का जो है ना पूरा करते हैं किसी ब्रांड का, हम्म। तो वो हम 6 बंदे मिलके पूरा कर लेंगे। हम्म। लेकिन फ्रंट पे तो एक आदमी होगा ना, हाँ हाँ। तो अगर अमेजोन ने इनवाइस मांग ली तो फिर क्या करेंगे? बस फिर उसमें रिस्क के चांसेस है। अच्छा। ग्रेटर द रिस्क नहीं तो वो ग्रेटर ब्रांड द वाला रिटर्न। हमारे से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं कर नहीं, लेंगे अगर नीड हुई तो? अगर नीड हुई और अगर वो माने तो कुछ भी हम्म। हो सकता है। तो उसके लिए हमें फिर अनगेटेड प्रोडक्ट में जाना चाहिए? एग्जैक्टली ये तो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि आपने एज ए न्यू भी अनगेटेड प्रोडक्ट में जाना है। अच्छा। अच्छा, आमिर भाई आप क्वेश्चन पूछ लो काइंडली, जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो। यहाँ पर बिजली जाने वाली है, तो फिर ऐसा ना हो कि ये रिकॉर्डिंग ही रह जाए। सर जी په امازان باندې چې کوم پروډکټ لیست شوی وي کنه، हम्म। چې مونږ د سپلایر نه کوم انوینټری واخلو، نو هغه به بیا ریپ سنټر کې به اخ شان پیکینګ به جوړو او بیا به شپ کوو امازان ته. एग्जैक्टली लाजमी खबर है। وجه. फरमान او او بل سر جي تاسو وی دا به ته بیا هم وړاندې به سر جي مونږ پروډکټ په هانډ کو ډیسټریبیوټر یا برانډ. دا به د نیکسٹ کلاس کې وایم چې کومه طریقه بیسټ ده. او سر جي تاسو وایي چې برانډ سره فائدہ ده کنه، نو ولې سر جي ډیسټریبیوټر سره ना, فائدہ نشته دور. डिस्ट्रीब्यूटर सर हम फायदा तो खो ब्रदर, डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉब्लम ये है कि उसमें मार्जिन कम पड़ रहा है, और हम पठान तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हो तो उतना ज्यादा अच्छा है।
صحیح ده سر جي تاسو مخکې ویل چې دا بای بوکس که موږ سره نه هم وي او موږ کولی شو چې مثلا سلنګ وکړو که نه او بای بوکس چې دی دا خو اډ ټو کارت دی صحیح ده کله چې موږ اډ ټو کارت ونه لرو په خپل پروډکټ کې څنګه موږ سل کولی شو अच्छा, ये बंदा पुश्तो में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जी आपने कहा कि मेरे पास भाई बॉक्स भी नहीं थी फिर भी मुझे सेल आया। याद रखो अभी जो है ना यूएस के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। किस तरह स्मार्ट हो? स्मार्ट तो वो थे क्योंकि इसने अमेजोन जो है ना इन्वेंट की है, तो स्मार्ट तो वो थे। तो अच्छा, फिर उसमें इस तरह होते हैं कि यूएस के जितने भी लोग होते हैं वो एड टू कार्ट पे आने से पहले वो यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम हमीद भाई यहाँ पर आते हैं। एड टू कार्ट तो यहाँ पर है ना, लेकिन वो इस चीज पे क्लिक करते हैं। हमीद भाई शो हो रहा है स्क्रीन? اوس ښکاري हो अच्छा, वो जी एड टू जी कार्ट पे क्लिक नहीं करते, वो इस न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं और जिसकी प्राइस सबसे कम हो उसके साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो फिर तो बाई बॉक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऑर्डर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस को अच्छा रखो ताकि आपको सेल आए। اول سر جي تاسو ویل چې زه به درته وایم که نه خو اکثره زه هغه کومه ایمیل چې وکم کله چې زه ورته وایم چې ما ته اپروول راکړه د هولسیل د اکاونټ صحیح ده اکثر هلته بټنه وي موږ کولی شو چې مثلا موږ هغه وکړو هغه ورسره خلاص کړو اکاونټ ورسره خلاص کړو خو کله کله داسې شوي چې ما اکاونټ خلاص کړی هغه پروډکټ چې زه غواړم په امازون کې نه وي نو بهتره دا ده چې موږ اول پروډکټ پیدا کړو هغه نه وروسته هولسیلر پیدا کړو نه دا معلومه خبره ده چې دغه پروډکټ په امازون کې شته دی دا ورته زه د نیکسټ چې دا کلاس کې وایم چې کومه طریقه بیسټ ده. اوس لږ سسپنس کې پرېږدم چې تاسو دا کار وکړئ. اوس ښه ورته هغه ښه طریقه وویله بیا تاسو مهنت نه کوئ. سمه ده او بله خبره چې کله موږ اپروول اخلو که نه اپروول هم ډېر په خاطر اخلو چې موږ ته اکاونټ خلاص کړي کله چې اکاونټ خلاص شو په دې معنی چې موږ ته اپروول راک جی جی صحیح ده اوکے. ښه او کله کله دا بیسار هایډي دا څه علت دی چې بیسار مطلب بیخي نه لګي ये मैंने اوس अभी इसको پروډکټ बता भी दिया कि इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। ये रीजन तो ये हो सकते हैं कि जिन्हें सेलर वो आउट ऑफ स्टॉक हुए हो या आईपी सॉरी कीपा में बाज़ औक़ात इसमें थोड़ी सी ग्लिच आ जाती है, तो इसमें इस तरह हो सकता है। मतलब अगर प्रोडक्ट का बीएसआर गायब हो तो उस पे फिर जो है ना आप प्रोडक्ट डिटेल में चले जाओ। प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ पर आ जाओ प्रोडक्ट डिटेल में और यहाँ से भी आप बीएसआर यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो बीएसआर। ओके ओके क्वेश्चन पूछो हमीद भाई। دغه تاسو ویل چې انکلود دغه د هیستوریکل افر چې دی دا تاسو ویل څومره تاسو ویل چې دا د موږ ډېر وخت لپاره ګورو څومره وخت لپاره مثلا دا چیک کیږي دا ضروري نه دی. دا ته ما سی ویل که ته غواړې چې د پروډکټ پاس پرفارمنس هم وګورې نو کتلی شي، یعنې ضرورت یې نشته. او کله کله برانډ ته لیکل شوي ان دا ان چې لیکل شوي دا څه معنی एन ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ब्रांड के सामने लिखा होता है कि N/A, इसका मतलब है कि ये ब्रांड नॉट अवेलेबल ऑन Amazon, नॉट अवेलेबल। یو سوال بل دی سر جي जी تاسو بای بوکس سټټسټیک ته خلاص کړه ये है ना बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक. ښه دلته سر جي دوه غي ښه یو دغه کې فکر دی ایوریج نیو افر کاونټ لیکلی او خوا کې لیکلي سټاک نن ما وکړه چې بعضې دلته لیکلي ورته مثلا لس شل او سټاک طرف ته کوېسچن مارک لیکلی یعنې په څه معنی چې دا نفر آوټ آف سټاک دی او که څه رقم حساب एग्जैक्टली دی अगर स्टॉक में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो ना तो इसका मतलब ये है कि इस सेलर के पास जो इन्वेंटरी थी वो आउट ऑफ स्टॉक है अभी। ښه او که دې خو هر څومره لیکلي هغه بیا څه معنی نیو افر کاونټ यहाँ पर همدغه ته ये कह او रहे چې कि پنځه لیکلي इस टाइम जब ये सेलर आया था उस टाइम कितने सेलर थे यहाँ पर? ये 5। ये सेलर का बता रहे कि नंबर ऑफ सेलर कितने थे। صحیح ده مننه इसका इस चीज को आप लोगों ने नहीं देखना, स्टॉक को देखना होगा, 1% को देखना होगा और ये लास्ट वन को देखना होगा। सिंपल। फरमान सर। जी जी सर जी ये तो हमें समझ आ गई कि ये सेल इक्विटी जिस तरह आपने निकाली वो तो हमें समझ आ गई कि लास्ट 8 सेलर थे और प्लस हम भी हो गए तो 9 सेलर जितने भी उसके क्वांटिटी उसके तो फिर डिवाइड करना। लेकिन सर ये आपने जो पहले बताया था एवरेज निकालना था वो न्यू ऑफर काउंट के बारे में जो दोनों हमने प्लस की फिर 2 पे डिवाइड की तो इसका सर मुझे समझ नहीं इसके अभी ये
डिवाइडेड में जो स्टॉक आ गया, तो ये स्टॉक भी जो है ना ये 9 सेल पे डिवाइड कर दें, फिर हमें एग्जैक्टली, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पहले आप इस तरह करना होगा कि आपने दोनों ऑफर सेक्शन और बे टूल किट का एवरेज लेना होगा, समझ आ रही है? जी सर। दोनों का एवरेज ले लिया, लेट सपोज उससे 550 आ गया, फिर उस जी सर। 550 को 9 पे डिवाइड करो, ओके फिर सर। आपकी सेल इक्विटी निकलेगी।